पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला चल रहा है। पेशावर में एक मस्जिद में, पेशावर नहीं खैबर पख्तूनख्वा में एक मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ और जो कुछ लोगों की जान चली गई है। ठीक है, अब एक साइड जो है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, एक साइड बम ब्लास्ट हो रहे हैं भाई। इस बीच पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हो गया है। पाकिस्तान में हुए इस हमले में JUIS नेता मौलाना हमीदुल हक हक्कानी सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। से कुछ देर पहले बड़ी एक अहम और अफसोसनाक खबर आई है कि नौशहरा में जो है वो अकोड़ा खटक में कि उसकी एक जामा मस्जिद में जो है वो धमाका हुआ है। सवाल यहाँ ये है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का कितना बड़ा लैप्स है ये, ISI का, MI का, IB का, कि वो शख्स जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर पहुंच गया। और ये सुसाइड जो हमला है, इससे जो जो अटैक हुआ है वो मौलाना हमीदुल हक जो कि जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के हेड हैं इस वक्त, उनके ऊपर हुआ है। TTP और IS ने एक धमकी लगाई है, ये कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी को भी चुरा लेंगे और फॉरेनर्स जो पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं उनको भी किडनैप करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज ट्रेडर्स कॉर्नर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जारी चैंपियन ट्रॉफी के बीच एक भीषण बम धमाके की खबर सामने आई है। दोस्तों, AP की रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा के एक मस्जिद में बम धमाका हुआ। इस धमाके में मौलाना हमीदुल हक्कानी समेत 10 लोग की मौत हो गई और अन्य 20 लोग घायल हो गए हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। साथ में एक बड़ी और बुरी न्यूज ये आ चुकी है कि एक जो बम ब्लास्ट हुआ है भाई साहब खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर से कुछ ही फासले पर, और उसमें तकरीबन जो है वो 6 से 7 लोगों की जान चली गई है और कोई 20 से 25 लोग उसमें इंजर्ड हो गए हैं। ठीक है, और ये मस्जिद में जो है वो ये ब्लास्ट हुआ है, जो कि बड़े दुख वाली चीज है। लेकिन उसके बाद जो है वो थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी खतरात जो है मंडला रहे हैं। मैंने जो है 2-3 दिन पहले भी आपको एक न्यूज दी थी, कोई जो है वो थोड़ी सी धमकियां मिली हैं कि भाई साहब माहौल इन दिनों में खराब होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसको किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया और इंडियन मीडिया ने भी वो रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के मीडिया ने भी थोड़ा सा वो रिपोर्ट किया, लेकिन उसको उसके बाद जो है वो बात को जो है वो गुमसुम कर दिया गया। लेकिन आखिरकार जो है कल जो है पेशावर में एक मस्जिद में, पेशावर नहीं खैबर पख्तूनख्वा में एक मस्जिद में जो है ब्लास्ट हुआ और जो कुछ लोगों की जान चली गई है। ठीक है, अब एक साइड जो है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, एक साइड बम ब्लास्ट हो रहे हैं भाई। तो ये थोड़ा सा जो है वो कंसर्निंग है और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में खतरा मौजूद है। कि तालिबान पाकिस्तान ने हमें धमकी दी है कि ट्रॉफी भी चुरा लेंगे, फॉरेनर्स को भी किडनैप कर लेंगे, फिर देखते रहना। IS ने भी धमकी दी है यही सेम। तो क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, क्यों तंग किया जा रहा है कि फॉरेनर्स को भी किडनैप कर लेंगे, ट्रॉफी को भी? जहाँ तक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि पाकिस्तान के इमेज को जो है वो स्पॉइल करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में जो है वो पाकिस्तान भी जो है वो अपना प्रोडक्टिव रोल अदा ना कर सके और लोग भी जो हैं वो इसको एक जो है ना टेररिस्ट स्टेट जो है वो डिक्लेयर करें। आई थिंक दैट्स वाई। लेकिन इन ग्रुप्स को क्या मिलेगा पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करवा कर? खुशी। इसके अलावा जो स्टेट्स कह रही हैं ये इमेज स्पॉइल करने वाली बात है ना। हमारी इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट आएगा, हमारे ऑलमोस्ट हर इदारा इससे इफेक्ट होगा। तो हम ही टारगेट क्यों हैं? क्योंकि हम में यूनिटी नहीं है। हमारी जो है वो रूल ऑफ लॉ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक हमारे में यूनिटी और डिसिप्लिन नहीं होगा वी कैन नॉट प्रोग्रेस। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आज एक सुसाइड हमला हुआ है और ये सुसाइड जो हमला है, इससे जो जो अटैक हुआ है वो मौलाना हमीदुल हक जो कि जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के हेड हैं इस वक्त, उनके ऊपर हुआ है। इनके वालिद को भी कत्ल किया गया था। याद रखें, तमाम अफगान तालिबान की जो बुनियाद है वो दारुल उलूम हक्कानी है। तमाम तालिबान की बुनियाद दारुल उलूम हक्कानी है। आज यही तालिबान इसी मदरसे को हमला कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन पाकिस्तानी मदरसों ने बंद कर दी है तालिबान को। यही वजह है कि अब ये तालिबान जो है वो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। वन थिंग। और भारत में क्या हो रहा है? यूरोपियन
कमीशन की प्रेसिडेंट आई हुई हैं। भारत पिछले 25 साल से दहशतगर्दी का सामना नहीं कर रहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना भी कर रहा है, लड़ भी रहा है। दारुल उलूम हक्कानिया के नायब मोहतमिम हामिदुल हक साहब जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और ये जो धमाका हुआ है ये अकोड़ा खटक में ये धमाका हुआ है। और दारुल उलूम हक्कानिया की जो मस्जिद है यहाँ पे ये खुदकुश हमला फ़िलहाल बताया जा रहा है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं ये बताया गया है कि जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान जो है ये धमाका हुआ है। और पहले जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी वो मौलाना हामिदुल हक साहब के हवाले से ये थी कि वो ज़ख्मी हुए हैं, उसकी तस्दीक नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट आई है कि वो शहीद हो गए हैं। मौलाना हामिदुल हक जो हैं वो साबका मेंबर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है वो असम्बली के मेंबर थे। मौलाना समीउल हक साहब के ये साहबजादे हैं। ज़हन में रखिएगा कि मौलाना समीउल हक साहब को भी जो है वो असैसिनेट किया गया था। तो अब इनके ऊपर भी जो है ये खुदकुश हमला हुआ है। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर दिस इज़ अ वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक हाई सिक्योरिटी मोड के अंदर इस वक्त मौजूद है। आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल इवेंट जो है वो यहाँ पे हो रहा है। इस मौके के ऊपर नौशहरा के अंदर जो है ये वाक़या पेश आया है। रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से एक जैकेट पहने हुए शख्स जो बेसिकली उड़ा देना चाहता था सबको, उसने वो जैकेट पहनी हुई थी, दहशतगर्द था और उसके साथ एक खातून भी थी। उनको गिरफ्तार किया गया। वो जो जैकेट उसने पहनी हुई थी जिसको उसने उड़ा देना था और लोगों को ज़ाहिर है कत्ल व गारत करनी थी, दहशतगर्दी करनी थी, वो जैकेट भी बरामद हो गई। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का कितना बड़ा लैप्स है ये, ISI का, MI का, IB का, कि वो शख्स जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर पहुँच गया। वो तो पुलिस की मुस्तैदी कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उनकी सताइश करनी चाहिए जिसने भी पकड़ा, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज तो फेल हो गई। पुलिस ने उस बंदे को पकड़ लिया ऑलमोस्ट स्टेडियम के बाहर से। सोचिए अगर वो भी पुलिस भी वहाँ पर ना ये काम करती तो वो तो गया था, उसने तो फाड़ देना था जाके बम। तो आप सोचिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका फिर क्या काम था। इस मुल्क को तरक्की करने के लिए 7%, 6% में 20 साल मौका मिले। आप बताएं भारत किधर जाएगा? किधर जाएगा भारत अगर इसी तरह 6-7% पे वो तरक्की करता रहा? और पाकिस्तान किधर जाएगा? जितने सवेरे नहीं पता की होना, तो शामी की पता नहीं होना क्या होना। एक तरफ हमें सियासतदान ले डूबे जिन्होंने सारा दिन अफरा तफरी मुल्क में डाली हुई है, और दूसरी तरफ ये दहशतगर्द। मैं आपको बताऊं, मेरी PhD का थीसिस ही मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, जमात इस्लामी के ऊपर है। एंड विल यू बिलीव कि जो दारुल उलूम हक्कानिया है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहां पे सारे लोग, सारे तालिबान यहां से तैयार हुए हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान भाग भाग के मौलवियों को भेजता था अफगान तालिबान को समझाने के लिए, खुदारा बस करें, ये TTP को पनाह देनी बंद करें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सॉरी, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अब आप देख लें कि वेयर आर द थिंग्स, चीजें कहां पे हैं, चीजें कहां पे हैं। और आज हम, जिसे वो कहते हैं ना, आज हम कहां खड़े हैं और वो कहां खड़े हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो दारुल उलूम हक्कानिया है इसी को देख लें, ये क्यों हमले हो रहे हैं। कई लोग पूछते होंगे मौलवी को क्यों मार रहा है। आप, वो हमारे इंडियन दोस्त हैं, वो बड़ी बार बार बात करते हैं, वो इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। इट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया व्हिच ग्रू द वाइपर्स टुगेदर एट इट्स बैकयार्ड। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर वो कहते हैं लो जी वो तो चले गए, आपने डबल गेम की। हमने डबल गेम ये की कि हम, अगर हमें पता था कि तालिबान मदरसे ये टेक्निकल रीजंस के लिए हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो जैसे ये सारा कुछ हुआ था प्रोजेक्ट को बंद कर देते। AP की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार 28 फरवरी को उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के एक मस्जिद में बम धमाका हुआ। उस बम धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब्दुल रशीद के अनुसार विस्फोट उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अकोड़ा खटक जिले में हुआ। रमजान के पवित्र महीने से पहले शुक्रवार को दोपहर में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में
तालिबान समर्थक एक मस्जिद में बम विस्फोट हुआ। अधिकारियों ने कहा कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं। जामिया हक्कानिया मस्जिद के अंदर हुए हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप ने नहीं ली है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही सटीक न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।